हे माधव, आपने ठीक ही कहा। निश्चित रूप से मैं कायरता रूपी दोष से घिर गया हूँ। मेरा चित्त अत्यंत आहत हो गया है। सचमुच में पारिवारिक धर्म, लोक धर्म, पौराणिक धर्म से मेरा चित्त विमूढ़ हो गया है। बचपन से अब तक जिस धर्म में मैंने जीवन जिया है, जिस धर्म ने आज तक मेरे एवं मेरे परिवार की सुरक्षा की है, उसी धर्म के पालन में मुझे शांति थी। यद्यपि मुझे परम ज्ञान नहीं था, तो भी मैं ऐसा कभी अशांत नहीं हुआ। हे प्रभु, अशांति का कारण है कि आपके धर्म में मुझे दोष दिखाई पड़ रहा है। जिस क्रिया के करने से पूर्व में ही अशांति उत्पन्न हो जाए, इससे तो यही सिद्ध होता है कि वह क्रिया दोष युक्त है। पौराणिक मत है कि जिस क्रिया में प्रवेश करने के पूर्व उत्साह होता है, वह क्रिया ब्रह्म क्रिया कही जाती है। किंतु आपके अनुसार मेरा एवं पुराण का मत मान्य नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आपके पास कोई विशेष धर्म है। अतः आज मैं आपका शिष्य होता हूँ। आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और यथार्थ हो कहें। निश्चित रूप से आप मेरे इस व्यवहार से अति दुखी हो गए हैं, क्योंकि जीवन में कभी भी मैंने आपके मुख से ऐसा अपशब्द नहीं सुना था। जब शिशुपाल बकवास कर रहा था, तब आपने मात्र इतना कहा था, जाने दे पितामह, आज इसी के बोलने का दिन है। इस न्याय से निश्चित रूप से मैंने आपका घोर अपमान कर दिया है। तभी तो आपके मुखारविंद से हिजड़ापन शब्द निकला, जो मेरे द्वारा किए जाने वाले अपमान का प्रायश्चित कर मेरे तन, मन, हृदय को पवित्र करने वाला है। आप और गाली, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रयोग तो पिता अथवा गुरु के द्वारा ही अत्यंत क्षुब्धावस्था में पुत्र या शिष्य के प्रति होता है। ऐसा जानकर ही मैंने आज आपके पास शिष्यत्व स्वीकार किया है। आप भी मेरी शिष्यता स्वीकार करें और जैसे सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर शांति प्रदान करता है, वैसे ही आप भी करें। क्या धर्म है, क्या अधर्म है? ऐसी विषम परिस्थिति में मैंने जो कुछ कहा है, वह अन्यथा कैसे है? इस विषय पर भी प्रकाश डालें। यद्यपि मैंने जो कुछ भी कहा है, वह मेरी समझ में अशास्त्रीय नहीं है, किंतु यदि अशास्त्रीय है तो कहाँ और कैसे, यह भी बताएं। हे प्रभु, मैं नहीं देखता कि यदि मैं त्रिलोकपति भी हो जाऊं, तो भी मेरे तन, मन, वचन, हृदय को शांति मिल जाए। अतः अब मैं आपके शरणागत हूँ। सर्वप्रथम आप मुझे शांति प्रदान करें, क्योंकि अभी भी मेरे मन में ज्यों की त्यों घोर अशांति बनी हुई है। महात्मा अर्जुन ने यहाँ अत्यंत ही चतुरता दिखाई है। जैसे चोर के पास हजारों कलाएं होती हैं, वैसे ही बहानेबाजों के पास जब कायरता रूपी दोष आता है, तब हजार बहाने हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इन्हें गुरु बना लेता हूँ, तो ये मुझे संन्यास की आज्ञा दे ही देंगे। तत्पश्चात युद्ध करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य को युद्ध की आज्ञा नहीं देगा। वैसे भी ज्ञान का उपदेश करने के बाद तो युद्ध की बात रह भी नहीं जाएगी। चलो, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि भौतिक गुरु हैं ही, अब सद्गुरु भी मिल गया। भगवान का कोई शिष्य तो था नहीं, इसलिए सोचा कि चलो एक शिष्य तो मिला। प्रभु ने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं इसी को शिष्य बना लेता हूँ, तब तो यह समर्पित हो ही जाएगा। ऐसा प्रभु ने सोचा ही था कि अर्जुन के हृदय में प्रेरणा हो गई कि मैं क्यों न इन्हीं को गुरु बना लूं, जिससे युद्ध करने से जान बचे। और भगवान सोच रहे हैं कि जब यह शिष्य बन जाएगा, तब तो मेरी किसी आज्ञा को टाल ही नहीं पाएगा। इसकी गुरु में जब इतनी प्रीति है, तो सद्गुरु में तो विशेष ही प्रीति हो जाएगी। गुरु का होकर अभी भी यह पुत्र और स्वजनों का भी है, लेकिन सद्गुरु का होकर तो बाल बच्चों एवं संपूर्ण स्वजनों को यह भूल ही जाएगा। सूझ जुआरी ही आपन दाऊ, जैसे जुआरी को अपना दाव ही दिखाई पड़ता है, अर्थात अपने दाव
के विषय में ही सोचता है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के गुरु चेले बनकर अपना अपना काम एक दूसरे से कराना चाहते हैं। लेकिन यह ऐसा जुआ है जिसमें दोनों को ही बराबर सफलता मिलेगी। इसमें किसी की हार नहीं होगी। भगवान अर्जुन से इस युद्ध में सर्वस्व छीन भी लेंगे और सर्वस्व दे भी देंगे। कोई भी सद्गुरु उन्हीं पवित्र बालक बालिकाओं, माता पिताओं को अपना शिष्य बनाते हैं जिनकी भौतिक गुरुओं में भी भगवान जैसी प्रीति हो। सद्गुरु तो ऐसे शिष्यों का ही आवाहन करते हैं। उनके आवाहन से ही भगवान वैसे पुरुषों को लाकर उनमें प्रेरणा कर शिष्य बना देते हैं। इसलिए साधकों को सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु की एवं भगवान की ही कृपा माननी चाहिए, न कि अपनी बुद्धि की। महाराज ने सन 2002 में एक ऐसे साधक को एक संत के पास आया हुआ देखा जिसे उस आश्रम के लगभग सभी साधक घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक उसके सद्गुरु ही उसे प्यार करते थे। उस साधक का शरीर भी इतना निर्बल था कि थोड़ी जोरों की हवा चले तो वह हवा में ही उड़ जाए। पूछने पर पता चला कि उसे लगभग हर रोज बिना सपने का गाढ़ी निद्रा में वीर्य स्खलित हो जाता है। उसके सद्गुरु ने बताया कि भोजन पर संयम न रखने से, चाहे जो कुछ मिल जाए उसी को खा लेने से वीर्य में रोग लग गया है, जिससे वीर्य में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसकी सद्गुरु के प्रति अपार श्रद्धा को देखकर उस सद्गुरु ने उसे ध्यान योग बता दिया। जब तो 2-3 वर्षों में ही वह 12-12 घंटे ध्यान में बैठने लगा तो कुछ साधकों ने उस संत से पूछा कि इनकी ऐसी दिव्य सफलता का क्या कारण है, जबकि इनका शरीर अति निर्बल था, वीर्यपात हर रोज होता था और अब उनके तन मन वचन में तेज स्पष्ट झलक रहा है। तो संत ने बताया, इन्हें अपने पूर्व के गुरु में भी ऐसी ही श्रद्धा थी जितनी कि मेरे प्रति है। इतना ही नहीं, आज भी उस कुल गुरु के प्रति इनके मन में वैसी ही श्रद्धा है और एक समय में गुरु सद्गुरु के प्रति एक जैसी श्रद्धा होना एक वरदान ही है। इसी कारण ये वेग पूर्वक सफल होते जा रहे हैं। भगवान को बिना पहचाने ही उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा अर्जुन ने प्रभु को सद्गुरु बनाया है। इसका क्या परिणाम है? हाँ, परिणाम तो अगले मंत्र में ही स्पष्ट ही है। वे कहते हैं, हे माधव, हे प्रभु, आप मुझे दीक्षित करें, लेकिन युद्ध करने को न कहें, क्योंकि मैं युद्ध तो करूँगा नहीं। धृतराष्ट्र के मन में घटनाक्रम को जानने की बड़ी उत्सुकता है, अतः वे पूछ रहे हैं कि तुम बोल नहीं रहे हो संजय? अरे क्या देख रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? तब संजय ने कहा, क्या बोलो राजन, भगवान मधुसूदन को आपके अनुज पुत्र अर्जुन ने सारथी से सद्गुरु बना लिया और गुरु एवं शिष्य के धर्म को बड़े सूक्ष्म ढंग से भगवान नारायण के सम्मुख रखकर कहा कि आप ज्ञान एवं शांति तो प्रदान करें, लेकिन युद्ध करने को न कहें, क्योंकि निश्चय ही मैं युद्ध नहीं करूँगा। हे राजन, अब तो एक विलक्षण घटना घट रही है। वह यह कि धीरे धीरे वे अर्थात अर्जुन रथ पर खड़े हो रहे हैं। अरे यह क्या, हे गोविंद, अब रक्षा करें, कहते हुए भगवान नारायण के चरणों में अपने सिर को रखकर प्रणाम किया है। यह रणभूमि है। महात्मा अर्जुन को अब ऐसे स्मरण नहीं रहा राजन, इसलिए उन्होंने गोविंद कहकर भगवान का स्तवन भी कर दिया। जो इंद्रियों को तथा इंद्रियों में रहने वाले विषयों को जानता है तथा उन पर शासन भी करता है, उसे गोविंद कहते हैं। हे राजन, हे अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत से ऋषि महर्षियों के पास दिव्यास्त्र हैं, तो भी आपने उन्हें युद्ध करने की आज्ञा कभी नहीं दी है, अतः मुझे भी आप आज्ञा न दें। हाँ, एक बात और सुन लें कि आपकी आज्ञा से भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान नारायण ने अपनी दयार्द दृष्टि से महात्मा अर्जुन की तरफ वैसे ही देखा जैसे गाय माता अपने शिशु को निहारती है। शिशु की ओर निहारने के कई अवसर आते हैं। मनुष्य वर्ग में भी माताएं जब शिशु को जन्म देती हैं तो प्रथम वात्सल्यमय दृष्टि से उसे निहारती हैं
और भरपेट देख लेने के बाद बड़े वेग से उठाकर उसे अंक में भर लेती हैं तथा बहुत देर तक उसे चूमती चाटती रहती हैं कि मानो वे बाहर से भीतर उसे पुनः हृदय में बिठा लेना चाहती हों। ऐसे ही तन मन वचन हृदय से परम पावन हुए अपने परम प्रिय शिष्य को सद्गुरु देखता है और देखते ही देखते अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का उसमें शक्तिपात कर देता है। ठीक वैसे ही हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य विषाद ग्रसित अर्जुन के प्रति भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए कहा, आओ पार्थ उठो। भगवान नारायण ने अपने परम प्रिय शिष्य को रथ में पीछे वाले भाग में बैठा दिया। इधर देखो, मेरी आंखों की तरफ देखो। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, तुम उनके प्रति चिंता करने लगे हो जिनकी किसी काल में भी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। यद्यपि तुम पंडित की सी बात कर रहे हो, किंतु जो यथार्थ में पंडित है वे तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी हैं तथा जिनके प्राण जाने वाले हैं, उन लोगों के विषय में भी शोक संताप नहीं करते। इसी दिव्य मंत्र से ब्रह्म विद्या प्रारंभ होती है। सारे के सारे मंत्र किसी निषेध का ही निषेध करते हैं, किंतु यह मंत्र संपूर्णता से मायावाद का भी निषेध कर रहा है। इसी से यह मंत्र सारे मंत्रों की आत्मा है, ब्रह्म चिंतन में लगे हुए साधकों का प्राण है। महात्मा अर्जुन को पंडित कहकर प्रभु ने उनके मन में लज्जा का संचार हो जाए ऐसा प्रयत्न करना चाहा, ताकि उन्हें स्वयं लगे कि मैं कहाँ किसके पास बकवास कर रहा था, मैं इनके पास क्या आलाप प्रलाप कर रहा था। एकमात्र व्यंग बाण से घायल कर महात्मा अर्जुन के द्वारा स्वयं को दिए गए उपदेश पूर्व दोष का प्रायश्चित कराते हुए प्रभु ने उन्हें ब्रह्म विद्या देनी प्रारंभ कर दी। यह ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो अनजाने में शिष्य के द्वारा गाली से प्रारंभ हो रहा है। और अद्भुत आनंद की बात है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद जैसे सद्गुरु ने गाली से ही अर्जुन जैसे दिव्य जितेंद्रिय शिष्य के अहंकार को छिन्न भिन्न करते हुए उनको ब्रह्म ज्ञान देना प्रारंभ किया है। नीति भी यही कहती है, मंत्री राजा के भय से, वैद्य रोगी के भय से तथा गुरु शिष्य के भय से मुंह मीठी बातें करते हैं तो राजा का राज्य, रोगी का शरीर तथा शिष्य का धर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब ये सब अपने धर्म से विमुख नहीं होते तो भगवान तो फिर मुंह मीठी बात करने से रहे। महात्मा अर्जुन ने अपने धर्म से हटकर पृथक धर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने भगवान के सामने उन पंडितों की सी बातें करनी प्रारंभ कर दी है जो मंच पर उपदेश तो देते हैं लेकिन स्वयं महामोह से ग्रसित रहते हैं। यही नहीं, वे कामी, क्रोधी, लोभी, रागी, द्वेषी एवं भीतर से अति दीन होते हैं। भगवान का तो स्वयं सुदामा जैसे ब्राह्मण से विद्यार्थी जीवन में पाला पड़ा ही था, इसलिए पंडित की व्याख्या सहज में ही उनके द्वारा प्रारंभ हो गई। ब्रह्मचारी सुदामा भी वेद शास्त्र पुराणों के छंदों का गूढ़ात्मक रहस्य उद्घाटित करने में कभी कभी अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की बराबरी करते थे। गुरुदेव संदीपनी भी उनकी विद्वता पर अति प्रसन्न हो जाया करते थे, लेकिन वैसे विद्वान पंडित ने भी ब्राह्मण भक्त भगवान से ही चने चबने की चोरी कर ली। विद्वता के अनुरूप उस ब्राह्मण का व्यवहार था ही नहीं, इसलिए भगवान उसे पंडित नहीं कहते। जो भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान में रमन तो करते हैं, लेकिन ब्रह्म विज्ञान, आत्मविज्ञान से अछूते होते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि यह रणभूमि है, व्यासपीठ नहीं। इसने तो मुझे ही ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, जबकि मैं तो इसकी कथा नहीं सुनने आया हूँ, बल्कि इससे युद्ध कराने आया हूँ। भगवान यह भी सोच रहे हैं कि मेरे तो गुरुदेव संदीपनी एवं दुर्वासा ऋषि ये दो गुरु हैं। मैंने जो भी कुछ नैतिक और भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान है उन्हीं सद्गुरुओं से लिया है। अब तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान मानो कह रहे हैं कि भले ही तुम अपने को पंडित सिद्ध करो,
अपने से विद्वान बनते रहो, लेकिन मैं तुम्हें पंडित या विद्वान नहीं मानता। भगवान पंडित की परिभाषा कुछ और ही दे रहे हैं। वे आत्मज्ञानी को ही पंडित भी कहते हैं। आत्मज्ञानी को ही संपूर्ण वेद शास्त्रों, पुराणों एवं स्मृतियों का ज्ञाता भी कहते हैं, चाहे भले ही वह एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं हो। भगवान के अनुसार तो पंडित वही है जो मर गए, भले पितर बन गए हों या भूत प्रेत या देवता बन गए हों, उनके लिए शोक संताप नहीं करता। पंडित वही है जो अभी मरने के किनारे खड़े हैं। वे भले ही अपने कर्मानुसार देवता बने, राक्षस बने या पितर भूत प्रेत बने, उनकी चिंता नहीं करना। तथा पंडित वही है जो अभी मरने वाले हैं ही नहीं, पता नहीं कब उनके प्राण छूटेंगे, 10, 20 या 50 साल में, लेकिन उनके जीवन की भी चिंता नहीं करता कि वे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, अमीर होंगे या गरीब। वे हंसते हुए रोते हुए किसी प्राणी को देखकर हंसते रोते नहीं हैं। वे ही पंडित हैं। संकर्ता वर्ण संकर्ता फैले न फैले, इसे देखने का अधिकार भगवान ने तो दिया नहीं, बल्कि इसके विषय में कि कब वर्ण संकरता हो जाएगी, कब नहीं होगी, किसके कारण से होगी और क्यों होनी चाहिए, इसका समाधान कैसे होगा, इसको सोचने का अधिकार तो एकमात्र सृष्टिकर्ता को है अथवा ब्रह्म को ही है। भगवान के आह्वान को महाराज के गुरुदेव ने अपने एक पद के द्वारा गाया है। मेरे लगाए बाग से होता मुझे क्यों क्लेश है, सब रूपों में जानिए यह स्वयं का संदेश है। आज अर्जुन को वर्ण संकरता की याद आ रही है, जबकि अब तक इन्होंने युद्ध भूमि में असंख्य शूरवीर क्षत्रियों को स्वर्गवासी बना दिया है। उनकी छत्राणियों के द्वारा संकरता फैली कि नहीं फैली, ये देखने तो अब तक नहीं गए। लगता है एकमात्र कौरव पांडव ही क्षत्रिय हैं, और तो कोई क्षत्रिय है ही नहीं। लगता है इन्हीं लोगों की बहन बेटियां, माताएं तथा स्त्रियां जगत में स्त्री हैं, औरों की बहन बेटियां स्त्री हैं ही नहीं। लगता है ये कौरव पांडव ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, और तो कोई इसका सृजन करता है ही नहीं। कभी कभार व्यक्ति प्रभुता के मद में अविवेकियों जैसा व्यवहार करने लगता है। महाराज दशरथ ने कैकई से कहा, मांगो वरदान मांगो, क्या चाहती हो। वे ऐसा बोलने लगे थे मानो कहाँ के सिद्ध महात्मा हैं। ऐसा कहकर तो उन्होंने भगवान का ही अपमान किया था, आत्मज्ञानी संतों का ही अपमान किया था, जिसका परिणाम रूप फल उन्हें खूब भुगतना पड़ा।